नदी के पुल पर बैठकर फोटो खिंचवा रही थी वो महिला। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, साल था 2019 और वो मनहूस तारीख थी 16 अगस्त। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन ले रही थी। रूपाली ने भी जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो बदले में भाई ने भी ताउम्र बहन को हर मुश्किल से बचाने का वादा किया। लेकिन किस्मत ने तो शायद कोई और ही खतरनाक प्लानिंग कर रखी। महज 4 महीने पहले ब्याही मंडलेश्वर की रूपाली भाई को राखी बांधने के बाद अपने पति राहुल पटेल के साथ मायके से ससुराल लौट रही थी। रास्ते में नर्मदा नदी पर बना पुल भी आया। रूपाली ने पति से बाइक रोकने को कहा और पुल की रेलिंग पर जाकर बैठ गई। नीचे नदी पूरे वेग से बह रही थी। हर तरफ ऐसी हरियाली फैली थी जो किसी को बरबस ही अपनी ओर खींचे। जैसा रूपाली के साथ भी, रूपाली के मन में भी आया कि वो खुद को उस मनमोहक नजारे के साथ कैमरे में कैद कर। पुल की रेलिंग पर बैठी रूपाली ने पति राहुल से उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक करने को कहा। राहुल भी फटाफट अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींचने लगा। तभी वहां हवा कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी। झोंकों से रूपाली का बैलेंस बिगड़ गया। महज चंद कदम दूर खड़ा राहुल इससे पहले कि कुछ समझ पाता, रूपाली सीधे नदी में जाके। राहुल झट से रेलिंग की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि पत्नी रूपाली नदी की तेज धार में बहती चली जा रही है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपाली उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। घबराए राहुल ने तुरंत ही पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गोताखोरों को रूपाली की तलाश में लगाया गया। पुलिस को दिए बयान में राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी ने नर्मदा में पैसे चढ़ाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वो दोनों पुल पर रुके और फिर तस्वीर खिंचाते वक्त यह हादसा हो गया। राहुल के मोबाइल से मिली रूपाली की तस्वीरें भी उसके बयान पर मुहर लगा रही थी। राहुल के मोबाइल से मिली तस्वीरों से तो यही लगा कि तेज हवा के झोंकों की वजह से ही रूपाली नदी में गिरी। खैर 2 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी रूपाली का कोई सुराग नहीं। महीना खत्म होने को था। 30 अगस्त को मंडलेश्वर से करीब 200 किलोमीटर दूर अलीराजपुर जिले में एक महिला का शव मिला। ककराना गांव में एक मंदिर के किनारे से गुजर रही नर्मदा नदी से यह शव बरामद हुआ था। शव का चेहरा और सिर का हिस्सा बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। पुलिस और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की ताकि उसकी पहचान की जा सके। और आखिरकार उस महिला की शिनाख्त उसी रूपाली पटेल के रूप में हुई जो 16 अगस्त को नर्मदा में गिरकर लापता हो गई थी। दोस्तों, तस्वीर और सेल्फी के क्रेज ने उस परिवार को उजाड़ दिया जो अभी ठीक से बसा भी नहीं था। रूपाली इस दुनिया से जा चुकी थी। सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में लोग अक्सर सेल्फी और तस्वीरों के चक्कर में अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन किस्मत हर वक्त आप पर मेहरबान रहे, ऐसा कम हो पाता है। इंटरनेट के इस दौर में लोगों को खाने पीने से ज्यादा लाइक्स पसंद आता है, तभी तो रोजाना करोड़ों सेल्फीज इंटरनेट पर अपलोड होती हैं। लोग ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़कर भी सेल्फी लेने से बाज नहीं आते। ये वीडियो मुंबई का है, जिसे मुंबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का इस हाई राइज बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। वो बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर सेल्फी खींच रहा है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो आसमान छूती इस इमारत से सीधे जमीन पर जा गिरा, टकराया, चकनाचूर हो गया। इसके आगे क्या हुआ ये आप समझ ही सकते हैं। सेल्फी की सनक में वो लड़का अपने पेरेंट्स को कभी ना मिटने वाला गम दे गया था। अब नागपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे को देखिए। 11 दोस्त साथ में पिकनिक मनाने निकले थे। ये सभी एक छोटी सी नाव पर सवार होकर जिंदगी के मजे ले रहे थे। तभी उनमें से एक ने अपने मोबाइल में इन यादगार पलों को कैद करना शुरू कर दिया। अपनी इस ट्रिप को उन लोगों ने फेसबुक पर लाइव भी किया। कुछ देर बाद उन्हें सेल्फी लेने की सूची और यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक अच्छी ग्रुप सेल्फी क्लिक करने के लिए सारे दोस्त नाव की एक ही तरफ आ जाते हैं, जिससे नाव का बैलेंस बिगड़ जाता है और नाव नदी में पलट जाती है। ये सारे दोस्त पानी में गिर जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इनमें से 3 दोस्तों को ही बचा पाया जा सकता है, लेकिन बाकी 8 लोगों की डूबने से वहीं मौत हो जाती है। ये दुनिया में पहला ऐसा मौका था जब एक सेल्फी के चक्कर में इतने सारे लोगों की एक साथ जान चली गई। दोस्तों, दुनिया भर में इन दिनों सोशल मीडिया पर शो ऑफ का एक ट्रेंड चल रहा है। लोग खुद को दूसरों से अलग दिखाने की इस कोशिश कुछ भी करने को बेताब रहते हैं। ऐसा एक नया क्रेज है गन के साथ सेल्फी पोस्ट करना, जबकि बात हर कोई जानता है
कि गन के साथ की गई जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पठानकोट के रमनदीप ने भी यही गलती कर दी। वो अपने फादर की गन के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा था, बिना ये जाने कि वो गन लोडेड थी। गलती से उसके हाथ से ट्रिगर दब गया और एक सेल्फी के चक्कर में रमनदीप लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। इंदौर का फेमस पिकनिक स्पॉट पाताल पानी। एक फैमिली बहुत धीरे बह रहे इस झरने के पास पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। इस बात से बेखबर कि मानसून के महीने में अचानक झरनों में बहुत ज्यादा पानी पिया जाता है और कई बार बांधों से बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। उस दिन भी यही हुआ। अचानक झरने के करीब पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया और 5 लोगों की एक फैमिली वहां फंस गई। इन सभी ने एक दूसरे का हाथ बहुत मजबूती से थाम लिया ताकि कोई बह न जाए, लेकिन ये कोशिश ज्यादा देर टिक ना सकी। पानी के तेज बहाव ने इनके कदमों को उखाड़ दिया और फिर 5 लोग बहते हुए झरने से नीचे जा गिरे। काफी मशक्कत के बाद इनमें से सिर्फ 2 लोगों को ही बचाया जा सका, जबकि 2 दिन बाद बाकी बचे 3 लोगों का शव बहुत दूर से बरामद हुआ। भालू एक खतरनाक जानवर है और ताकतवर भी। ऐसे में उसके साथ सेल्फी लेना कौन सी समझदारी का काम है। नारंगपुर में एक शख्स को घायल भालू दिखता है। वो उसके पास सेल्फी क्लिक करने पहुंच जाता है। भालू पहले से ही तकलीफ में था, उस पर से उसे परेशान किया जाने लगा। भालू भड़क जाता है और युवक पर हमला कर देता है और पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है। पता नहीं बंदे को क्या सोची, एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती को कौन नकार सकता है। लगता है जन्नत अगर कहीं है तो यही है। तस्वीरें और सेल्फी क्लिक करने के लिए भी ऐसी लोकेशंस बहुत ही शानदार होती हैं, लेकिन उसके लिए सेफ जगह पर खड़ा होना बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग खुद को डेयर डेविल समझने लगते हैं, सेल्फी क्लिक करने के लिए पहाड़ों के किनारों तक चले जाते हैं। ऐसे कुछ इंडियन मूल के अमेरिकी कपल मीनाक्षी और विष्णु ने किया। एक अच्छी सेल्फी क्लिक करने के चक्कर में ये दोनों पहाड़ के कोने तक चले गए और फिर फिसलने की वजह से दोनों नीचे जा गए और इस दर्दनाक हादसे में दोनों की जान चली गई। देखिए, वाटरफॉल कुदरत की बहुत ही खूबसूरत रचना है जिसे हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। थाईलैंड घूमने आए इस फ्रेंच टूरिस्ट ने भी ऐसा ही किया और फिर वाटरफॉल में नीचे गिरने से इसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शख्स सेल्फी क्लिक करने में इतना मशगूल हो गया था कि इसने अपने पीछे ही देखा नहीं और नीचे गिरने से इसकी जान चली गई। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है। सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा जरूर बन गया, लेकिन ये हमारी जिंदगी नहीं है। ये तो वर्चुअल रियलिटी है, एक आभासी दुनिया है, एक आभासी सच्चाई है, असली सच्चाई नहीं। इस पे लाइक्स और शेयर्स पाने के लिए अपने आप को फेमस करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ ना धोइए। अगर आप एक पेरेंट है, एक समझदार भारतीय नागरिक है या एक जागरूक युवा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और लोगों को सख्त मना करें इस किस्म के एडवेंचरस सेल्फीज खींचने के लिए। अन्यथा वो अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को कभी ना मिटने वाला गम देकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। कृपया जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिएगा।